को सिर्फ साझा दिया गया, हम लोग को बोल दिया गया कि बैकलॉग वैकेंसी हम लोग नया वैकेंसी देंगे। कब देंगे? लोकसभा के बाद देंगे। सर हेमंत सर के छोटे भाई से बात किए बसंत जी से, तो बसंत सर बोले कि बैकलॉग के लिए वैकेंसी है, आप लोग के लिए फ्रेश वैकेंसी आएगी। ये तो टेलर हम लोग को दिखा है, अगला बार हो सकता है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अब इस सरकार से काफी उम्मीद थी मैम कि अपना सरकार है, मूलवासी सरकार है, बहुत ज्यादा उम्मीद था। पूरा का पूरा सिलेबस झारखंड पुलिस का ना होकर के यूपी पुलिस का आप देखिए, सिलेबस झारखंड पुलिस का देखिए, सेम है एकदम। हमारा जेएसएस टीम जरूर मुख्यमंत्री जी को चेताएगा कि अगर आप युवाओं को ठगिएगा तो युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनावी मुद्दा हम कहते हैं कि शेर 2 कदम हम पीछे आए हैं, तो आप 2 कदम आगे कहिए आइएगा। अब शेर है कि सियार है, ये बात तो बताइए मुख्यमंत्री जी। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी आप लोग आयोग गए, आवेदन दिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी नीरज सिन्हा से, जो अध्यक्ष है। अब आगे क्या कुछ करना है? आज तो धरना प्रदर्शन किए हैं, अपनी बात आयोग तक जरूर पहुंचा रहे। आगे की क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि विज्ञापन तो जारी हो गया है, त्रुटियां भी है, अब आप लोग उस त्रुटियों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए मैम, हमको जहाँ तक लगता है कि आज के महानिदेशक महोदय जी से मिलकर मैंने इस बात को, सीटों की संख्या को लेकर हमने मुलाकात की, कार्मिक सचिव से सिलेबस को भी लेकर चर्चा की, उसके बाद आपका गृह विभाग में हमने मिलकर वहाँ पर सिलेबस और जो मिस प्रिंटिंग जो है बार बार, इसको भी लेकर चर्चा की। लेकिन हम लोग को सिर्फ साझा दिया गया, हम लोग को बोल दिया गया कि बैकलॉग वैकेंसी हम लोग नया वैकेंसी देंगे। कब देंगे? लोकसभा के बाद देंगे। तो लोकसभा तो मई जून में होगा कंप्लीट मैम, तो फिर वो विज्ञापन, अभी तो उत्पाद सिपाही का दौड़ नहीं है, लोग नहीं कंप्लीट करा पा रहे हैं, तो कितने छात्र हताश निराश नहीं होंगे? तो हमको जहां तक लगता है कि ये तो टेलर हम लोग को दिखा है, अगला बार हो सकता है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हमारा जेएसएस टीम जरूर मुख्यमंत्री जी को चेताएगा कि अगर आप युवाओं को ठगिएगा तो युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग अभी तो आज शांतिपूर्वक धरना है, एक संदेश दे देते हैं कि हमने आपके वरीय पदाधिकारी से मिल चुके हैं और आपको एक शांतिपूर्वक आदेश, सूचना भी दे दी है कि अगर छात्रों की मांग पूरा नहीं करेगा, अगले बार हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्रयास करेंगे। ठगने का काम झारखंड पुलिस तैयारी कर रहे अभ्यर्थी इस वक्त धरना स्थल यानी कि राजभवन के समक्ष एकत्रित हुए हैं और इनका कहना है कि अगर इसी तरीके से रवैया रहा तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव भी करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी कई बार हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाए हैं कि झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी है जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन नीरज सिन्हा से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। लिहाजा अब ये लोग धरना स्थल के समक्ष पहुंचे हुए अपना जो दर्द है वो बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि लंबे समय से इस विज्ञापन का ये लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन विज्ञापन में बहुत सारी त्रुटियां हैं। जी रवि। बिल्कुल, विज्ञापन में बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसके अलावा भी और कई तरह की बातें कही गई हैं अभ्यर्थियों की ओर से, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और सिलेबस वगैरह को लेकर भी कई तरह की जो बातें हैं वो बताई गई हैं। करिश्मा, एक और चीज़ है करिश्मा, जिस तरीके से अभी आपने लगातार अभ्यर्थियों के आंदोलन को कवर किया है, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर त्रुटियां दिखती रही हैं, सामने आती रही हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो अभी ये जो अभ्यर्थी हैं जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो अभ्यर्थी करते नजर आते हैं, उनकी भी शिकायत होती है कि राज्य सरकार उचित तरीके से काम नहीं कर रही है, उचित तरीके से विज्ञापन नहीं निकाले जा रहे। तो क्या लगता है करिश्मा, इस तरीके से झारखंड में नियुक्तियों को लेकर ये जो पेच फंस रहा है, ये किस दिशा में लेके जा रहा है रोजगार को झारखंड में? जी नवीन, ये पहली दफा नहीं है कि जब कोई विज्ञापन जारी हुआ है तो उसमें त्रुटियां हैं। इससे पहले भी कई बार अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था, चाहे हम पीजीटी के अभ्यर्थियों की बात कर लेंगे, लैब असिस्टेंट या फिर अन्य जो अभ्यर्थी है वो अलग अलग विषयों को लेकर जरूर आयोग के पास पहुंचते हैं और उनका कहना सिर्फ यही होता है कि जितने भी विज्ञापन जारी होते हैं, जितनी भी परीक्षा ली जाती है, उसे रद्द करना पड़ता है क्योंकि उसमें इतनी सारी त्रुटियां रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट के दहलीज तक वो मामला पहुंच जाता है और झारखंड के अभ्यर्थी सिर्फ इंतजार करते हैं कि आखिर उनकी नियुक्तियां कब होगी। आपने सुना कि जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी है वो काफी परेशान है, अलग अलग जगहों से राजधानी रांची जरूर पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, पैसे भी नहीं रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो सपना लिए वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो सपना जरूर पूरा करेंगे। देखिए, कई अभ्यर्थी हमारे साथ एक बार और जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस तरीके का जब बात सामने आता है तो कितना मनोबल इनका टूटता है। ऐसा अमूमन देखा जाता है, सिर्फ झारखंड पुलिस के विज्ञापन ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे विज्ञापन जारी होते हैं झारखंड में जिसमें इस तरीके की त्रुटियां देखने को मिलती है, अभ्यर्थी परेशान होते हैं। क्या मनोबल टूटता है इस तरीके की बात जब सामने आती है?
जी मैम, इस झारखंड के आदिवासी मूलवासी ये लोग पे बहुत ही ज़्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वैकेंसी जो आई है 2015 के बाद 8 वर्षों के अंतराल के बाद अभी वैकेंसी 20 दिसंबर 4 बजे नोटिफिकेशन इसका आया जेएसएससी की साइट पर। इसमें हम लोग देखें कि हम लोग के लिए भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा सीटों की संख्या सर अपने विभिन्न सभाओं में कहा करते थे कि 13,000 वैकेंसी आएगी, पुलिस के 13 जो ताड़ के वृक्ष पर चढ़ जाएगा उसका पुलिस में ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और हम लोग तो दौड़ फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे थे, और जो वैकेंसी आई उसमें ऐसा किया गया 4,919 सीटों के लिए वैकेंसी आई, जिसमें 3,300 प्लस महिला सीटों की संख्या है। पुरुष सीटों की संख्या मात्र 1200 के आसपास है। तो उसमें 50% होम गार्ड है, 10% स्पॉट क्वार्टर है, सहायक पुलिस है 10%। तो बताइए फ्रेश जो कैंडिडेट होते हैं, रेगुलर कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए 200 सीट भी रिक्त नहीं है। और सर हेमंत सर के छोटे भाई से बात किए बसंत जी से, तो बसंत सर बोले कि बैकलॉग के लिए वैकेंसी है, आप लोग के लिए फ्रेश वैकेंसी आएगी। तो कब आएगी पूछे थे क्या? जी पूछे थे, तो बोले कि आप लोग इंतजार करिए, अति शीघ्र वैकेंसी आएगी, आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए, तैयारी में लगे हुए रहिए। हम लोग के जो मन पे है बहुत ही निगेटिव असर जा रहा है, क्योंकि घर परिवार में भी हम लोग का आर्थिक स्थिति वैसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा दिन तक तैयारी कर पाएँ। हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ही कंडीशनल, बहुत ही खराब है, बहुत ही बैड। देखिए आर्थिक स्थिति भी आप लोगों की ठीक नहीं है, और अमूमन ऐसा होता है कि जो अभ्यर्थी पढ़ाई करे उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व अपने आप को करे। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, परेशानी तो बहुत सारी होगी, आगे क्या कुछ करना है और किस तरीके से इसको टैकल करना है? अभी तक हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, खुद से 2 घंटा पढ़ाते मैम, ट्यूशन तो किसी तरह से अपना चलाते हैं। और अब इस सरकार से काफ़ी उम्मीद थी मैम कि अपना सरकार है, मूलवासी सरकार है, बहुत ज़्यादा उम्मीद था, बहुत मतलब जोश जुनून के साथ इस सरकार को हम लोग लाने का काम किए कि ताकि हमारी झारखंडी मूल भावनाओं को ये समझेंगे, ये हमारे लिए सोचेंगे। तो ये तो मतलब क्या समझे, इन्होंने हम लोगों के साथ और ज़्यादा गंदा किया है कि आज झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई है मैम, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस झारखंड पुलिस का ना होकर के यूपी पुलिस का आप देखिए सिलेबस, झारखंड पुलिस का देखिए सेम है एकदम। तो हमको लगता है कि हम लोग को जो ये प्रश्नवाचक, हमको लगता है कि इनका कहीं संबंध यूपी में तो नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस का सिलेबस अब झारखंड का पुलिस है, झारखंड के क्वेश्चन को आप गायब कर दिए हैं मैम, रीजनल लैंग्वेज आप गायब कर दिए हैं। हमारे साथ कितने विद्यार्थी हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, दिन भर खोटा मुंडारी कूड़ू सब पढ़ते रहते हैं मैम, आप उस पेपर को क्वालिफाइंग नेचर कर दिए, उसमें कोई वेटेज रह गया। चुनावी वादा आप करते कि मेरा मैगजीन रेडी है, हम धाए निकालेंगे, और 4 साल से देख रहे हैं धाए कहाँ निकल रहा है मैम, वही हमको लोग को देखना है। चुनावी मुद्दा हम कहते हैं कि शेर 2 कदम हम पीछे आए हैं, तो आप 2 कदम आगे कहिए आइएगा, आप शेर है कि सियार है, ये बात तो बताइए मुख्यमंत्री जी। बोल रहे थे कि शेर हम 2 कदम पीछे आए हैं, तो शेर आप है कि सियार हैं, आप कब छलांग लगाइएगा उसी का इंतजार कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप मूलवासी के सरकार कहते हैं, गुमला पूरा राजनीतिक दृष्टि से रिजर्व सीट है मैम, वहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं है, ST SC का 0 सीट है। क्या यही आप मूलवासी के लिए सोच रहे हैं? आपने मूलवासियों का जो क्षेत्रीय भाषा था, मुंडा कुड़ुक खोटा कुरमाली, उन सबको आपने हटा दिया, आपने पूरा का पूरा सिलेबस यूपी पुलिस के तर्ज पे कर दिया। इससे साफ आपका मंशा पता चलता है कि आप झारखंड के हित में केवल झारखंडी युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, और आप बाहरियों के चंगुल में आप फंसे हैं। आप बाहरी तो नहीं कहेंगे कि आप हैं, लेकिन आप बाहरी के चंगुल में फंसे हुए हैं। उस चंगुल से आप बाहर निकलिए और झारखंडी भावनाओं को आप दिए। अगर आपको गाइडलाइंस की कमी है तो बहुत सारे युवा पढ़े लिखे हैं, MA किए हैं, BA किए हैं, आप उनसे विचार कीजिए, आप उनसे कानून की परामर्श लीजिए, देखेंगे आपका सब मामला कानून में जाके रद्द हो जाएगा। आपको बाहरी कनफुसकी कर देता है, वही बाहरी वाला बात आप सुनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने के बाद आप मुंह के बल गिरते हैं। तो आपसे आग्रह है कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी आप उसका संख्या बढ़ाइए, केवल पेपरबाजी नहीं कीजिए कि 3 लाख आने वाला है, 3 लाख पद रद्द मैंने खाली है। आज 4 साल से यही देख रहे हैं मैम। पेपर में जो आया था जब झारखंड पुलिस तो अंडर एज हो गए थे, मैंने जब
पहली बार आया था उस समय 8 साल पहले, और अभी मैंने 6 महीना के बाद ओवर एज हो जाएंगे। अब बताइए क्या करें हम लोग, दिन भर मेहनत कर रहे हैं। कम से कम भैया एक बार आप हमको मौका दे दीजिए। अगर हम नहीं पास हो पाएंगे, अपना बोरिया बिस्तरा बांधेंगे, चल जाएंगे घर, खेती बाड़ी करेंगे। मन में ही तो नहीं रहेगा कि आप नहीं दिए। आप तो ऐसे ही एज खा जा रहे हैं हम लोग का। मैंने बिना फॉर्म भर ले ओवर एज हो गया। कर दे रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इनका कहना है कि 8 साल पहले जब झारखंड पुलिस का विज्ञापन जारी हुआ था तब ये अंडर एज थे। अब जब 8 साल के बाद विज्ञापन फिर से जारी हुआ है तब ये ओवर एज हो जाएंगे 6 महीने के बाद। साथ ही साथ इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो इनका कहना है कि अब लगभग 4 साल पूरे हो गए हेमंत सरकार के कार्यकाल के। आखिर सरकार कब नियुक्तियां करेगी, कब तमाम जो अभ्यर्थी है उनके लिए रोजगार का रास्ता साफ हो। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.